मंत्री भी रहते। ओके आरपी सिंह जी, पिछले 2-2.5 साल में आपने कितनी बार कांग्रेस को, और हाल ही में भारत जोड़ो, बाद में पहले कांग्रेस तो जोड़ो, अब तो G23 खत्म हो गया आरपी सिंह जी, अब आप कांग्रेस पार्टी पर तंज कैसे कसेंगे अंदरूनी बगावत के लिए? G23 खत्म हो गया अब। जी पहले बात तो वैसे आज का जो विषय था वो मूलतः तो सुरेंद्र राजपूत जी का विषय था। आपने मुझे डिबेट पे बुला लिया, हाँ आपको मना नहीं कर सकते। विषय तो उन्हीं का था, उनको अपना विषय एक्सप्लेन करना है कि उनके G23 बचा नहीं बचा, कल क्या होगा, कल आनंद शर्मा का रुख हिमाचल चुनाव में कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा। अभी हाल में उनके पार्टी के हिमाचल के अध्यक्ष पार्टी छोड़कर भाजपा में आ गए, वो किस गुट के थे, G23 के थे या G23 के बाहर के थे। वहाँ पर छत्तीसगढ़ में बघेल साहब वर्सेस देव साहब जो हो रहा है वो उनमें से G23 का कौन है या नहीं है ये उनको ज़्यादा पता होगा। जहाँ कैप्टन साहब और सिद्धू साहब के बीच में जो लड़ाई चली उसमें G23 का कोई था, जहाँ परिवार में ही दो गुटों में मतलब वाड्रा और गांधी के बीच का कोई मामला था, वो भी हमें ध्यान पता नहीं कितना क्या रहा क्या नहीं रहा। यहाँ फिर अभी जो राजस्थान में हो रहा है गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब के बीच में जो हो रहा है, और कभी कभी ये कह देते हैं कि सचिन पायलट साहब तो पार्टी के विरोध में है और वो पार्टी के कानून आदेश को नहीं मानते, उसके उनके खिलाफ कैंपेन भी शुरू हो जाता है। बीच बीच में इनके कुछ फुटफुट नेता कुछ बोलते हैं। या गहलोत साहब को लेकर एक छोटी बात देखो, मैंने राजपूत जी आपको टोका नहीं, बिल्कुल मैं 10 बातें कह सकता था, अच्छी बात है, अच्छे आप अच्छे लोग में से हो, लेकिन आप गलत बात कह रहे हैं। मतलब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है, खालसा तो हमेशा सत्य के साथ खड़ा होता है। गहलोत साहब मैं आपको मेरी एक आदत है, मैं डिबेट में कभी हंसी ठिठोली या हल्की डिबेट नहीं करता। मैं जो तथ्य होता है वो जो जानकारियाँ पुख्ता होती हैं, मुझे आज 45 साल हो गए राजनीति में, जो पुख्ता जानकारी होती है उसी बारे में बात करता हूँ। तो कभी गहलोत साहब पे उंगलियां उठाते हैं, कभी सचिन पायलट साहब पे उंगलियां उठाते हैं, एक सर मुझे पूरा कर लीजिए, कभी दोनों तरफ से उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि किसने ये पार्टी विरोधी है, इसने ये भाजपा के साथ मिल गया था। कभी राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाजपा के RSS ने बड़े लोग हमारे यहाँ बीच में डाल रखे हैं, वही तय कर रहे हैं कि क्या गड़बड़ होगी क्या नहीं होगी, सब उन्हीं के एंड पे सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब उसमें G23 जरा चुनाव खत्म हो जाए उसका पता लगेगा कितना है क्या नहीं है। कोई G23 ने जो प्रश्न उठाए थे, जो क्वेश्चन उठाए थे, उन प्रश्नों के उत्तर कांग्रेस दे पाएगी नहीं दे पाएगी, ये अभी सोचने की बात होगी कितना उत्तर दे पाएगी। और किस प्रकार से अशोक गहलोत ने पार्टी हाईकमांड को दिल्ली के डायनेस्टी को मना कर दिया, अंगूठा दिखा दिया। एक लोकल छत्रप ने कह दिया भैया मैं आपकी बात नहीं मानता, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना। और ये भी पता था कि सिर्फ अशोक गहलोत साहब ने नहीं, दिग्विजय सिंह हैं, या मल्लिकार्जुन जी हैं, या अंबिका सोनी जी हैं, या जो और लोग जिनको कहा गया फाइनली मल्लिकार्जुन जी मान गए भाई आप अध्यक्ष बनो। लोगों ने मना कर दिया कि हमको अध्यक्ष बनना ही नहीं पार्टी का, क्योंकि उनको पता है कि 2024 में जो हालत होने वाली है, उससे पहले जो चुनाव होने वाले उसमें सूफड़ा साफ होगा। कल ही कुछ गुजरात के सर्वेज आए हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस की हालत क्या होने वाली, पिछली बार से और ज़्यादा बुरी हालत होने वाली कांग्रेस की। तो इस हार का ठीकरा किसके सिर फूटना है, सारा ये है कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट के समय, ये बीच का जो समय है। अच्छा मैं समझा। ओके आरपी सिंह जी, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये सारी की सारी दरारें फिर से खुल के सामने आ जाएंगी, ये टेम्परेरी ट्रूस है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हुआ ना जी, पंजाब में दिखा जो हुआ, राजस्थान में ऑलरेडी दिख रहा है सबको, कुछ ऐसा तो नहीं छुपा। छत्तीसगढ़ दूसरा प्रदेश इनके पास है, वहाँ हालत क्या है सबको दिख रही है। मध्य प्रदेश में होकर भूचाल आकर चला गया, ये किनारे होकर सबको दिख रहा है। तो हालत क्या है, अंदरूनी हालत क्या है सबको दिख रही है, कैसे क्या हालत है। ओके सुरेंद्र राजपूत, सीधा जवाब दीजिए, बता दीजिए कि अब जो चुनाव आने वाले हैं, एक कल सर्वे भी आया है, उसमें जो नतीजा होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गांधी परिवार लेगा, नए अध्यक्ष लेंगे, या कौन लेगा? कांग्रेस लेगी, पूरी कांग्रेस लेगी। गांधी परिवार, कांग्रेस का अध्यक्ष, मैं, आप, जितने लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सब लेंगे। एकदम साफ सी बात है। मैं नहीं जुड़ा हूं भाई, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? मैं और आप आ जाओगे, आपको मैं नहीं जिम्मेदारी लूंगा। अरे आप ऑनलाइन सदस्य बना देंगे आपको। अभी 1 मिनट आप सुनो, आपको बात में देखिए। अभी खालसा साहब ने, आरपी सिंह साहब ने, बड़े अच्छे इंसान है, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें, ऐसी बातें कही। अरे भाई, हमारे यहाँ हमारे हाईकमान को ना भी किया जा सकता है, इस बात को लेकर के आपको खुशी होनी चाहिए।
आपके नेताओं में ना हिम्मत है, ना हैसियत है, ना हौसला है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने आंख भी उठा ले। हमारे यहाँ तो कलम भी उठा लेते हैं लोग। G23 ने कलम उठाई, जैसा आपने कहा। हमारे यहाँ अशोक गहलोत साहब की बात हुई, जैसा आप अशोक गहलोत साहब ने सार्वजनिक माफी भी मांगी, ये भी आपने नहीं देखा होगा। आपको सच में बताता हूं, एक चीज जान लीजिए, लोकतंत्र इसी को कहते हैं जो कांग्रेस में है, और डिक्टेटरशिप उसको कहते हैं जो भाजपा में। ओके, ऑल राइट। हिटलर शाही ऐसी होती है। अभी लौटता हूं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पे। पहले जरा थोड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन, इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी कर लें। प्रदीप गुप्ता और ओम सैनी।